फ्रेंड, मैं सोनू वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का टॉपिक, भारत के पर्वतों के बारे में। इस वीडियो में हमने कुछ मैपिंग से बताने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हिमालय कहाँ पड़ता है, आरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी और जो सारी इस तरह की जो पहाड़ियाँ हैं इंपॉर्टेंट उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें भारत के पर्वतों के बारे में, तो संपूर्ण भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। कितने परसेंट पे? 29.3% भाग पर। आगे इस वीडियो में हमने भारत के पर्वतों को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला उत्तरी पर्वत श्रृंखला एंड नेक्स्ट मध्य एवं दक्षिणी पर्वत श्रृंखला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोरदार पर्वत है। आगे हिमालय पर्वत को आयु और नदियों के आधार पर बांट सकते हैं। आगे देखते हैं आयु के आधार पर हिमालय को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला वृद्ध हिमालय या महान हिमालय, इसके बाद में लघु हिमालय या मध्य हिमालय एंड लास्ट में शिवालिक हिमालय। पहला महान हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय और लास्ट में शिवालिक हिमालय। इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। हम पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालय या महान हिमालय की। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यह हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणी है। कौन सी? महान हिमालय। और इसकी एवरेज ऊंचाई की बात करते हैं तो 6100 मीटर है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माथा बोलते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। अगला हमारा शिवालिक हिमालय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं पहले। यह श्रेणी हिमालय की वाह्य श्रेणी है। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। प्राचीन की बात करी जाए तो महान हिमालय और नवीनतम की बात करी जाए तो शिवालिक हिमालय। इसके बाद में लघु हिमालय या मध्य हिमालय। यह श्रेणी शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। यहाँ पे ये महान हिमालय हो गया, इसके बाद लघु हिमालय, इसके बाद में शिवालिक हिमालय। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। तो पहला पंजाब हिमालय। सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसको? पंजाब हिमालय को। आगे चलते हैं। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। आगे और पंजाब हिमालय की कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ कहा जाता है। किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। इसके बाद में इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत K2 गाडविन ऑस्टिन स्थित है। किसमें? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। K2 गाडविन ऑस्टिन, यह भारत देश का सबसे सर्वोच्च पर्वत है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी के नाम से जानते थे। किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से जानते थे। इसकी ऊंचाई की बात करी जाए तो 8611 मीटर है। ये कहाँ पड़ती है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी देखते हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी चोटी? राकपोशी पर्वत चोटी। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। कौन सी? राकपोशी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ओके, पंजाब हिमालय में स्थित है जास्कर पर्वत श्रेणी। नोट देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच होते हुए बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच होते हुए बहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी
यह श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करी जाए तो कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकपोसी, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। और यहाँ पे सिंधु नदी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच होते हुए बहती है। ओके फ्रेंड, आप इनको अच्छे से ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे धौलाधर पर्वत श्रेणी। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। आगे चलते हैं। इसमें लद्दाख काराकोरम जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा है जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो तीनों पर्वत श्रेणियाँ हैं इनको ही ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आप पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है। इसके बाद में कुमाई हिमालय। कुमाई हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र कुमाई हिमालय कहलाता है। यह उत्तराखंड में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। ये कहाँ पड़ती है? कुमाई हिमालय में पड़ती है। कौन सी चोटी है? जिसका नाम है नंदा देवी। और सतलज से लेकर काली नदी के बीच का हिस्सा जो है ये वाला, इसे बोलते हैं कुमाई हिमालय। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की बात करी जाए तो 8,848 मीटर है। ये कहाँ पड़ती है? नेपाल हिमालय में पड़ती है। ओके फ्रेंड, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा नेपाल हिमालय कहलाता है। ओके फ्रेंड, सतलज से लेकर काली के बीच का हिस्सा जो है उसे बोलते हैं कुमाई हिमालय। और सतलज से लेकर सिंधु नदी के बीच का हिस्सा उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा जो है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। इसके बाद में इसी में धौलगिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा इसी में स्थित है। किसमें? नेपाल हिमालय में। और नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद में कंचनजंगा चोटी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार नेपाल और भारत के असम में है, जिसका नाम है कंचनजंगा। और प्रथम की बात करी जाए तो केटू गाडविन ऑस्टिन है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ हिमालय क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। ओके फ्रेंड, आप इसको मैप में देख सकते हैं। इसके बाद में असम हिमालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम राज्यों में फैला है। जो असम हिमालय है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में फैला हुआ है। तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिस्सा है क्या कहलाता है? असम हिमालय कहलाता है। और साथ में असम हिमालय जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में फैला हुआ है। ओके फ्रेंड, अगर हम बात करें हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर चलें तो पहली चोटी कौन सी पड़ेगी? कंचनजंगा। इसके बाद में मकालू, इसके बाद में एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, इसके बाद में धौलगिरी। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार बॉर्डर पर स्थित है। ओके फ्रेंड, यह श्रृंखला मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय में फैली हुई है। नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय में फैली हुई है। आगे देखते हैं। इस श्रृंखला के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? लुसाई पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, गारो खासी जयंतिया। ओके फ्रेंड, लुसाई, इसके बाद में पटकाई बूम, गारो खासी और जयंतिया। तो फ्रेंड अब बात करते हैं मध्य और दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में। तो पहली हमारी श्रेणी कौन सी है?
अरावली पर्वत श्रेणी। यह श्रेणी गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। यह श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है एवं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है एवं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी में से एक है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान में स्थित है। अगर अरावली की बात करी जाए तो इसकी प्रमुख चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ओके फ्रेंड, सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली है? गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई। इसके बाद में विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह श्रृंखला बहुत ही पुरानी और मोड़दार है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर फैले हुए कुछ भाग को कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड, इसके बाद में झारखंड में फैले हुए कुछ भाग पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। नोट देख लीजिए एक बार। पारसनाथ की पहाड़ियाँ जैन मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ओके फ्रेंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित कुछ भाग है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, उसे क्या बोलते हैं? कैमूर श्रेणी बोलते हैं। और जो झारखंड में फैले हुए कुछ हिस्से को क्या बोलते हैं? पारसनाथ बोलते हैं। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे अच्छे से। तो फ्रेंड, इसके बाद में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, जो 3 भागों में बटा हुआ है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसके कुछ भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से और पूर्व में मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। किसको? सतपुड़ा पहाड़ी को। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। इसी श्रेणी में उत्तर में नर्मदा नदी और साउथ में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ओके फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह दक्कन का पठार का ही हिस्सा है। कौन सा? सतपुड़ा पहाड़ी। ओके फ्रेंड, और मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी और पूर्व में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में। इसके बाद में अजंता पर्वत श्रृंखला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस श्रेणी की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में से सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत भी स्थित है इसी श्रेणी में। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। इसके बाद में बालाघाट। यह श्रेणी महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक फैली हुई है। कौन सी श्रेणी? बालाघाट पर्वत श्रृंखला। और भीमा नदी गोदावरी नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? बालाघाट। अजंता पर्वत श्रृंखला है जो ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस श्रेणी की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और महाराष्ट्र में इसे सतमला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत भी स्थित है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बालाघाट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह श्रेणी महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक फैली हुई है। कौन सी? बालाघाट पर्वत श्रेणी। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भीमा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो जल विभाजन का कार्य करती है। कौन सी श्रेणी? बालाघाट पर्वत श्रृंखला। ओके फ्रेंड, आगे इसके बाद में नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। यह पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कौन सी? नल्ला मलाई। एंड इसके बाद में नीलगिरी पहाड़ियाँ। यह पहाड़ी जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहीं पर पहाड़ी स्थित है। कौन सी? नीलगिरी। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहीं पर स्थित है। आगे इस पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जानते हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोटा बेट्टा है, जो 2637 मीटर की ऊंचाई रखती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट की बात आगे करेंगे। और जो विश्व प्रसिद्ध जो जनजाति होती है डोटा, यहाँ पर निवास करती है। आगे चलते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ी है। कौन सी? अन्नामलाई।
इसकी सर्वोच्च चोटी अनामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड की बात करी जाए तो डोडा बेट्टा है और फर्स्ट की अनामुदी। और भारत देश की सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर विस्तृत है और यह भारत देश की सबसे अंतिम पहाड़ी है। कौन सी? कार्डमम। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंडों के साथ में वीडियो को शेयर करें। आगे चलते हैं। इसी पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। सेवराई पहाड़ियाँ, ये कहाँ पड़ती हैं? ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती हैं, आप इनको देख सकते हैं इमेज में। एंड इसके बाद में मांडो पहाड़ियाँ, यह पहाड़ी गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। कौन सी? मांडो पहाड़ियाँ। एंड इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और लक्षद्वीप की बात करी जाए तो नारचो। ओके फ्रेंड, तो थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है भारत के पर्वतों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।